कुरान मजीद का 20वां पारा है और सूरह नमल की आयात अभी चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तफ़हामिया अंदाज में पूछा है, सवालिया अंदाज में पूछा है सब इंसानों से, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द। फरमाया बताओ ज़मीन और आसमान का खालिक कौन है। फिर इरशाद फरमाया कि बताओ कि आसमान से बारिश बरसाकर बारौनक बागात किसने उगाए? अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया कि ज़मीन को किसने मकाम करार बनाया? फिर फरमाया इसके बीच दरिया जारी किए और फिर लंगर की सूरत में, मीखों की सूरत में, किलों की सूरत में अल्लाह ने इसमें पहाड़ नस्ब फरमाए। फिर इरशाद फरमाया मुब्तलाए मुसीबत की फरियाद को कौन सुनता है? अल्लाह। और फरमाया उसके दुखों का मदावा कौन करता है? अल्लाह। फरमाया खुशकी और समुंदर की जुल्मतों में राह कौन दिखाता है? अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया बारिश की नवीद बना के ठंडी हवाएं कौन चलाता है? ये कुरान मजीद में रब फरमा रहा है। वो कौन है तुम्हारे लिए जो बारिश की खुशखबरी देख के फिर तुम्हें बारिश हो के गुजर गई पर ठंडी हवाएं फिर भी जारी हैं। फरमाया इब्तदान मखलूक को कौन पैदा करता है और दोबारा कौन ज़िंदा करेगा? अल्लाह। फरमाया ज़मीनों आसमान की मखलूक को रोज़ी कौन देता है? अल्लाह। और फिर फरमाया ये सारे सवालात उठाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान की अक्ल सलीम से सवाल किया कि अल्लाह माबूदे बरहक के सिवा ये सब काम करने वाला कोई और है? और इस सवाल को कुरान ने बार बार दोहराया ताकि अक्ल के अंधे इंसानों का ज़मीर जाग उठे और वो हक़ तबारक व तआला की जलालत कुदरत को तस्लीम कर लें। इस मकाम पर भी कुरान फरमाता है कि इंसान ज़मीन में चल फिर के देख लो कि बागी कौमें जो थीं फिर मैंने उनका क्या हाल किया और वो किस अंजाम से दो चार हुई। ये भी फरमाया कि आसमानों ज़मीनों में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो तुम्हारे नज़दीक छुपा हुआ है पर रब के करीब लोहे महफूज पे लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ। इंसान को ये समझना चाहिए वो यारो जो बंदा मुश्किल वक़्त में एक दफ़ा कर्जा अदा कर दे वो मौसन बन जाता है, सारी ज़िंदगी उसका एहसान नहीं उतरता। तो जो रब सारा कुछ अता करे उसके एहसान की तरफ तवज्जो ही ना जाए इंसान की, इसे समझना चाहिए। आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक आप मुर्दों को नहीं सुनाते और ना ही बहरों को अपनी पुकार सुनाते जब वो पीठ फेर कर जा रहे हैं। मज़ीद फरमाया कि आप तो सिर्फ उन लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयात पर ईमान ले। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उनको नहीं सुनाते? हालांकि हुजूर तो सबको सुनाते थे। फरमाया उनको नहीं आप सुनाते, आप सिर्फ उनको सुनाते हैं जो हमारी आयात पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि काफिर आपकी बात सुनते हैं तो पर समझने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग अखज़ नहीं ना करना चाहते, अपना आप बदलना नहीं चाहते, तो उनके सामने आप सारा कुछ भी रख दें जब वो तब्दील ही नहीं होना चाहते। यहाँ से कुछ लोग कह देते हैं कि जनाब मुर्दों का कब्रों में सुनना साबित नहीं, हालांकि मुर्दों का कब्रों में सुनना तो हदीस पाक से साबित है। हदीस पाक से सही बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जब तुम दफन करके वापस आते हो तो मुर्दा तो तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता है। तो इससे मुराद ये नहीं कि मुर्दे नहीं सुनते, बल्कि मुर्दे सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से वो सुनते हैं। इसी तरह से फिर आगे अल्लाह ताला ने क़यामत के करीब होने वाले कुछ वाक़यात का जिक्र फरमाया। फिर आयत नंबर 87 में सूर फूंके जाने और इसके नतीजे में पैदा होने वाली घबराहट का जिक्र है और नेकों कारों का क़यामत के दिन घबराहट से महफूज होने का जिक्र भी अल्लाह ने इसी जगह फरमाया। एक सूर फूंकी जाएगी, हज़रत इसराफील सूर फूंकेंगे, वो एक ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे सारे लोग मर जाएंगे। फिर वो दोबारा वही आवाज़ निकालेंगे तो दोबारा अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी अता फरमा देगा। इसको सूर फूंकना कहते हैं। इससे फिर आगे सूरह कसस शुरू होती है। सूरह कसस में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद और रिसालत, हयात बादल मौत जैसे अकायद और उसूल को बयान फरमाया है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर तौरात अता फरमाने तक का तफसीली बयान फिर अल्लाह ने यहाँ फरमाया। कितनी जगह पे आप पढ़ रहे हैं? गालिबन हर पारे में जिक्र है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो उसका मतलब है हज़रत मूसा कलीम अल्लाह को बड़े ही प्यारे हैं, ये पैगम्बर रब करीम को। लेकिन जिस जगह भी हम ये तज़किरा पढ़ते हैं एक अलहदा अंदाज में है, एक नए अंदाज में, एक नए ज़ौक़ के साथ। यहाँ भी अल्लाह ताला ने एक नए अंदाज में इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। वो सारी तफसील भी है जो पीछे आयात के अंदर हमने देखी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर उनकी वालदा ने उन्हें संदूक में डालकर दरिया में बहाया, फिर जिस तरह उनकी हमशीरा ने उनका ख्याल रखा, फिर अल्लाह ने उन्हीं की माँ को उन्हें दूध पिलाने की तौफीक अता फरमाई। इससे थोड़ी सी तफसील और आगे है सूरह क़सस के अंदर, इसकी थोड़ी और डिटेल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। वो इस तरह कि हज़रत मूसा फिर फ़िरौन के घर में पलने लगे और जब जवान हो गए तो फ़िरौन के यहाँ जो जुल्म होता था हज़रत मूसा उस पर बोल पड़ते थे, जलाल फरमाते। तो फ़िरौन फिर नाराज़ रहने लगा, यहाँ तक कि उसने आपको निकाल दिया, आप तशरीफ़ ले गए वहाँ से। तो हज़रत मूसा एक दिन शाम के वक़्त दोबारा आए बस्ती में, लोग सोए हुए थे। तो दो आदमी, एक बनी इसराइल में से और एक फ़िरौन की अपनी कौम में से, वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन वो जो हज़रत मूसा की बनी इसराइल की कौम का शख्स था उस पर वो कब्ती, वो जो फ़िरौन के करीबी लोगों में से था, वो जुल्म कर रहा था और बोझ उठाने की बात कर रहा था। अब उसने हज़रत मूसा को पुकारा कि ये देखे मेरे साथ किस तरह की बात कर रहा है। तो हज़रत मूसा का इरादा भी नहीं था, आपने बस उसको समझाया, पर कुछ लोगों को समझ। तो हज़रत मूसा ने फिर एक मुक्का मारा, एक घोंसा मारा, सिर्फ एक ही। ये कई तगड़े और दलेर इस तरह के भी होते हैं कि घोंसा एक भी बर्दाश्त नहीं करते। वो एक मारा, आदमी धड़ाम से ज़मीन पे गिरा और मारी गया। हज़रत मूसा का इरादा नहीं था, एक वो मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अपने रब से इस्तग़फ़ार भी फरमाई। कुरान कहता है कि उन्होंने माफ़ी चाही कि अल्लाह मेरा इरादा नहीं था। बहरहाल अगले दिन ना हज़रत मूसा दोबारा आए। वो सुना करते थे ना हम कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। वो कम से कम दुश्मनी तो अक्लमंदी से करता है ना, लेकिन जो बेवकूफ़ दोस्त हो बेवकूफ़ी। हज़रत मूसा दोबारा आए तो वो बनी इसराइली अगले दिन किसी और से झगड़ा कर रहा था। फिर उसने मदद के लिए पुकारा तो हज़रत मूसा कहने लगे मुझे लगता ये है कि तेरी आदत है, तो खुद बड़ा झगड़ालू है, तूने रोज़ नया झगड़ा शुरू किया होता है। हज़रत मूसा जब उसकी तरफ बढ़े ना डांटने के लिए तो उसने शोर करना शुरू कर दिया, कहने लगता है जिस तरह आपने उसे कल कत्ल किया था मुझे भी कत्ल ही करेंगे। ये इंसानों का मिजाज है कि आप जब तक किसी के तबीयत के मुताबिक चलेंगे वो राज़ी रहता है, और ज़रा आप उसकी तबीयत से हटते हैं तो वो शोर करता है। उसने कहा जी आप मुझे भी लगता है मारेंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में जब उसने शोर किया तो बात फिर फ़िरौन के दरबार तक गई। वो तो पहले ही बहाना तलाश कर रहा था। उसने कहा ढूंढो पकड़ो और माज़अल्लाह शहीद करेंगे। किसी ने आके ख़बर दी कि आप जहाँ से हिजरत कर जाएं, इसलिए कि आपके लिए यहाँ हालात दुरुस्त। और भाई ये छोड़ दिया करें बात कि फ़लाँ आदमी के हक़ में फ़लाँ जगह हालात कैसे ख़राब हुए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ के क्यों आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत क्यों फरमाई। ये एक ऐसी अजीब बहस है जिसको लोग बिला वजह छोड़ देते, बिला वजह छेड़ देते हैं। और बिलखुसूस एक खातून ने एक दफ़ा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी, तो मुझे एक ताना रोज़ सुनने को मिलता है, तो इतनी अच्छी होती तो वहाँ ना रह लेती। तो भाई ये कोई ताने वाली बात है? कोई ज़रूरी है कि बीवी गलत होती है तो तलाक होती है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दो साहिबजादियों को अबू लहब के दो बेटों ने तलाक भेज दी थी, तो किसकी गलती थी? तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ क्यों तलाक? तो इतनी जल्दी बात थोड़ी कर देंगे आप, थोड़ी एहतियात फरमाएं बोलने में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले और आप मदियन की तरफ चले गए। मदियन वो इलाका था जहाँ फ़िरौन की हुकूमत कोई नहीं थी। हज़रत मूसा जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनके अंदर एक जज्बा था
वो जुल्म होता नहीं देख सकते थे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा लोग अपने अपने जानवरों को घाट पे पानी पिला रहे हैं और दो खवातीन हैं वो बिल्कुल पीछे खड़ी हैं। तो हज़रत मूसा कलीम आगे बढ़ के कहने लगे तुम क्यों नहीं पानी पिलाती? तो वो कहने लगी हमारा भाई कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा है। अल्लाह अकबर। मजबूरी ये है, हम हैं भी पर्दादार घराने की, मजबूरी हमारी ये है कि जब तक ये सारे लोग पानी पिला नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारी बारी नहीं आएगी। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा ये बात है तो जानवर मुझे दो। वो हो ये रहा था कि चूंकि मर्द पानी पिला रहे थे तो और जितने भी मर्द आते जाते थे वो घुसते जाते थे और औरतें बेचारी खड़ी थी। हज़रत मूसा झट से आगे बढ़े, पीछे हटो। उन दो खवातीन पाकबाज औरतों के जानवरों को पानी पिलाया और फिर आप दोबारा वहीं बैठ गए। वो बीबियां जल्दी जल्दी घर गईं, जाके अपने वालिद से कहने लगी अब्बा जी कमाल हो गया, इस बस्ती में एक ऐसा आदमी मिला है जो औरतों की तरफ देखता है तो नेकी करने के लिए आगे बढ़ता है, जो मजबूर और बेकस के लिए अच्छे जज्बात रखता है। फरमाया जल्दी लाओ। कुछ मुफस्सिरीन और तरफ भी गए हैं लेकिन जमहूर ने लिखा है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत शुएब ने घर बुलाया, अपनी एक बेटी को भेजा, फरमाया बेटे बुला के लाओ। वो जब घर आए तो आप फरमाने लगे आप मेरे साथ उजरत तय कर लें, 8 साल या 10 साल आप मेरी बकरियों को चराएं, मेरे घर में रहें। और फिर फ़ौरन ही फरमाने लगे अगर आप हमारे घर में रहेंगे देखभाल करेंगे तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह भी आपके साथ कर दूँगा। तो 8 से 10 साल हज़रत मूसा ने वहाँ क़याम फरमाया। और फिर जब आपका निकाह हो गया तो आप अपनी बीवी को लेके मिस्र की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में ना ठंड ज़्यादा हो गई तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे वहाँ आग जल रही है, मैं तेरे लिए आग लेके आता हूँ ताकि तू ताप सके, गर्मी हासिल कर सके। वहाँ गए तो दरख्त से आवाज़ आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। दरख्त से आवाज़ आई मूसा मैं तेरा रब हूँ। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को वहाँ वही आनी शुरू हुई। वहाँ वहीं अल्लाह ताला ने उन्हें वो असा अता फरमाया जो फिर बाद में अज़दहा बनता था। रब करीम ने वहीं हज़रत मूसा कलीम को वहीं यदे बैज़ा अता फरमाया। अपना हाथ गिरेबान में डाल के निकालते थे तो चाँद और सूरज की तरह रोशनी दिया करता था। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि मौला के देने के अंदाज बड़े अनोखे हैं। भाई यूसुफ को कुएं में फेंकते हैं तो अल्लाह मिस्र का हुक्मरान बना देता है। फ़िरौन तकलीफ़ देता है, बज़ाहिर हज़रत मूसा को देश से निकालता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नबुव्वत की दौलत अता कर देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम है ना जी। और मौला के देने के अंदाज़ अनोखे हैं, निराले हैं, बेनियाज है ना। जब देता है तो फिर कमाल ही करता है। तो फिर हज़रत मूसा वहाँ से वापस आए और आकर के आपने दोबारा वो सारा निज़ाम ज़िंदगी शुरू फरमाया। फिर इससे आगे आयत नंबर 44 में फरमाया अगर तुम्हें इस किताब में शक हो तो तुम इससे ज़्यादा हिदायत वाली किताब अल्लाह के पास से ले आओ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये लोग इसलिए आपकी पैरवी नहीं करते क्योंकि ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते। ग़ुलामी एक की होती है और जो 2 घरों का मेहमान हो भूखा ही रहता है। एक की ग़ुलामी, या ख्वाहिशात की ग़ुलामी करेगा या मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी करेगा, वह ख़त्म हो गई बात। अगर आप कहते हैं कि मेरी जवानी मेरी मर्ज़ी से गुजरे, मेरी जेब में पैसे हैं मैं जो मर्ज़ी करूं, तो फिर मर्ज़ी के ग़ुलाम हैं आप। ग़ुलाम हैं पर ख्वाहिशात नफसानिया के। लेकिन पैसा जेब में हो, उठती जवानी हो, अल्लाह ने सारा कुछ दिया हो और फिर भी नज़र में हया हो तो इसका मतलब है कि ताकत है पर ये ग़ुलाम मोहम्मद अरबी का है, ये ग़ुलाम रसूल कायनात का है, ये नबी करीम का ग़ुलाम है। ये चीज़ें मौजूद हों तो फिर इसका माना ये है कि ग़ुलामी किसी और की है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। तो इसलिए याद रखें कि अल्लाह फरमाता है महबूब ये तेरी ग़ुलामी इसलिए नहीं करते कि ये किसकी ग़ुलामी करते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें वो वाली सूरत पसंद होनी चाहिए जो नबी पाक को पसंद है, वो वाले कपड़े पसंद होने चाहिए ना जो हुजूर को पसंद है, वो वाला तौर तरीका पसंद होना चाहिए जो नबी पाक को पसंद है। तो यहाँ सब की अपनी अपनी पसंद है, किसी को बड़ी मूछें पसंद हैं, किसको बगैर मूछों दाढ़ी के पसंद है। ये क्या है?
भाई हम तो गुलाम है, तो गुलाम तो गुलामी करता है, खत्म हो गई बात। उसने तो गुलामी करनी, उसका काम ही गुलामी करना। वो नहीं रह सकता अपने आका की मोहब्बत के बगैर। और वैसे भी जो गुलामी के बगैर रहे, दोस्त के बगैर रहे, वो क्या किसी दरवेश ने कहा था, कपड़े फटे ते लगे तरोपे ते दिल फटिया कि नसीना, सजना बाद मोहम्मद बख्शा की मरना ते की जीना। तो आप ये देखें कि आप बगैर हुजूर क्या वक़्त गुजार रहे हैं, बगैर गुलामी के। तो आपका तो तर्ज ज़िंदगी वो होना चाहिए जिससे खुशबू आए रसूल करीम की सल्लल्लाहु, उससे खुशबू आती है, उससे लुत्फ़ आता है, उससे जायका नसीब होता है, उससे बरकत नसीब होती है, उससे जो है ना वो तवानाई नसीब होती है। कई दफ़ा बड़ी खुशी होती है मुझे, एक साहब, दो साहब, चार, मुझे जब 20 में सैकड़ों लोग मिले और आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी लज्जत पैदा हुई जब मुझसे आके को पूछता है ना क्या आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फलानी बात लिखी है, मुफ्ती आज़म ने ये बात कही है। मेरा दिल बड़ा राज़ी होता है कि इसका मतलब है कि हमारे बुज़ुर्गों का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कोई सवाल करता है, कोई कहता है। देखे ना, मेरे एक दोस्त हैं तो उनके वालिद पीर भाई हैं, मुरीद हैं, तो उनका अब्बा शिकायत लेके आया और बड़े उसने सख्त सुस्त जुमले कहे। कह देते हैं ना जी उस्ताद को, जी आपके पास क्या सीखा। हालांकि उस्ताद के पास भी जवाब होता है कि मेरे पास तो आया 22 साल के बाद, तो आपने 22 सालों में क्या सिखाया, ये भी तो जवाब होता है ना, लेकिन नहीं दिया जाता। उसने बड़ी शिकायतें लगाई हो, मैंने सारी हंस के सुनी। मैं हंसता रहा तो मुझे कहने लगे पीर साहब मैं शिकायतें कर रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है, आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि आपने मुनासिब समझा है। देखे ना, बच्चों का उलामा शिकायत कोई उनके बाप को जाके लगाता है या उनकी माँ को जाके लगाता है, इसका मतलब है कि कायनात उनका और मेरा रिश्ता समझती है। फिर बड़ी जल्दी लोग कहते हैं मेरा जी कोई ताल्लुक नहीं, मेरे पास तो 1.5 घंटा आता है। ओ भाई 1.5 घंटा क्या, 10 मिनट भी है, रिश्ता तो रिश्ता ही होता है। ये क्या बात हुई। अब मैं आगे जाना नहीं चाह रहा, वरना मुझे मज़ा आने लग गया इस मौजू का, मैं आगे जाना नहीं चाह रहा। एक सहाबी थे, हुजूर को हंसाया करते थे। एक दिन गलती से शराब पी बैठे, शराब पी बैठे, आके पता चल गया शराब पिया। हुजूर ने फरमाया ले जाओ सतून के साथ 80 कोड़े मारो, 70 कोड़े मारो। सहाबा कोड़े मार रहे हैं तो हुजूर बेचानी के साथ टहल रहे हैं। तो एक सहाबी ने कहा हुजूर उसने तो शराब पी है और उस पर हद लगी है, तो आप बेचैनी से टहल रहे। हुजूर फरमाने लगे गलती हो गई तो क्या हुआ, अल्लाह से भी प्यार करता है, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता है। अब ये क्या बात हुई कि हम अपना कहना ही छोड़ दें। ये क्या जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। ये क्या बात हुई। का ये ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं तो महबूब एक की गुलामी होगी, या तेरी करेंगे या ख्वाहिशात की करेंगे। तो अपनी सारी ख्वाहिशात ख़त्म कर दे, ख़त्म। गुलामी नाम ही इसका कि अपनी कोई ख्वाहिश ना रहे। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तो इसलिए निकल आए इस रास्ते। ये बड़ा बड़ा सौखा हल है ज़िंदगी मज़े से गुजारने, ज़िंदगी लुत्फ़ के साथ गुजारने का बड़ा आसान और बड़ा प्यारा और बड़ा मीठा हल। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 52 में 52, आयत नंबर 52 में नजाशी के दरबार से आए हुए वफद के कबूल इस्लाम और अबू जहल की उसके साथ बदतमीज़ी का जिक्र किया गया। वहाँ से ना नजाशी के दरबार से कुछ लोग आए। जब हज़रत जाफ़र तैयार ने वहाँ जाके कुरान मजीद सुनाया तो रो रो के उनकी आँखें तार हो गई। 7वें सिपारे में मैं तफसील बयान कर आया हूँ। वहाँ से कुछ लोग कलमा पढ़ने आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर जब उन्होंने कलमा पढ़ा ना, ये बड़ी काबिल गौर बात है, आपने इस बात को समझना है। इसके कई पहलू हैं जो तवज्जो के काबिल हैं। उन्होंने आके कलमा पढ़ा तो अबू जहल उनसे कहने लगा कि हम करीब रहते हैं, अगर माज़ अल्लाह ताला कोई चीज़ अच्छी नज़र आती होती तो हम ना कलमा पढ़ लेते, तो इतनी दूर से आके कलमा पढ़ रहे हो। फिर बदतमीज़ी की, उनके साथ बुरा भला कहा, उन्हें तकलीफ़ दी। तो वो जाती दफ़ा पता क्या कह गए, वो कहने लगे हिदायत तो रब देता है, हिदायत तो अल्लाह देता है, ये तो अल्लाह देता है। देखे ना, ये जो दिया होता है ना इसके बिल्कुल नीचे अंधेरा होता है। अब दिए जलते नहीं तो नौजवानों को तो बिल्कुल नहीं ना पता। अब तो मोमबत्ती पिछले कुछ सालों में तो शार्ट हो गई थी, तो अब तो मेरे ख्याल है बननी भी ज़रा कम हो गई है।
तो जो दिया होता है ना उसके बिल्कुल नीचे, कभी गौर किया आपने, उसके बिल्कुल नीचे क्यों? इसलिए कि नीचे वाले नीचे से निकलना नहीं चाहते। वो अगर नीचे से निकल के साइड पे खड़े होकर रोशनी की ज़ियारत करें तो उन्हें भी हिदायत मिल सकती है, लेकिन वो कहते हैं जी हम तो नीचे हैं। वो जो बैतुल्ला शरीफ के बिल्कुल पास रहते हैं वो नहीं तवाफ ज़्यादा करते। बिल्कुल हमारे यहाँ शहर के एक संगी हैं, तो बिल्कुल जमजम होटल में क्लॉक टावर में काम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि नमाज का वक्त हो गया, मैंने कहा चले, कहने लगा जी हम ज़रा कम जाते हैं, आप दूर से आए हैं तो आपको मौका ज़्यादा देना चाहते हैं। तो अबू जहल ने मजाक उड़ाया उन लोगों का। तो रब करीम ने इन आयात में इस बात का जिक्र, और ये याद रखें बड़ी दूर से आए थे, बड़ी दूर से अब ऐसे कर ली, बड़ी दूर से आए, अल्लाह अकबर, और झलक देखे बगैर गए, पर मुस्तफ़ा करीम ने झोली भर के अता फरमाया। और अब्दुल्ला बिन अबी सलोल मुनाफिक सारी ज़िंदगी पीछे नमाजें पढ़ता रहा, पर मुनाफिक का मुनाफिक मर गया। बारिश बरसती रहती है लेकिन ज़मीन का भी तो ज़रखेज़ होना शर्त है ना, तो ज़मीन भी ज़रखेज़ होनी चाहिए। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा। फिर इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 57 से कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहा कि अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करें तो हम अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे, लोग तो फिर हमें छोड़ेंगे नहीं, इस वतन से लोग निकाल देंगे। आज भी हुक्मरान कहते नहीं दुनिया के साथ नहीं जीना, इस्लाम नाफिज कर देंगे तो फिर दुनिया क्या कहेगी? भाई दुनिया की देखनी है कि अल्लाह रसूल की देखनी है? बोली बोली उन्होंने भी, कहने लगे फिर तो दुनिया हमें उचक कर ले जाएगी, यानी मौजूदा फ़वाइद से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या हमने इनको अपने हरम में आबाद नहीं किया जो अमन वाला है, उसकी तरफ हमारे दिए हुए हर किस्म के फल लाए जाते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यानी इस्लाम की बरकत से दुनियावी नेमतें छिन नहीं जाएंगी, बल्कि अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमा देगा। दीन की बरकत से इजाफा ही होता है। वो अबू जाल उस वक़्त कहता था कि अगर कलमा पढ़ लेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो आज मक्के का क्या हाल है, आज मक्के का क्या हाल है। दुनिया की बहुत कम फसल और सब्ज़ी वहाँ होती है, होती कम है पर मिलती सारी है। जो कहीं से नहीं मिलती वो वहाँ से मिलती है। दूध पीना है तो फ्रेश, लस्सी पीनी है तो, हमारे साहब एक हाजी साहब थे दरवेश, तो लस्सी बड़ी पीते थे। तो हज के लिए हम लोग हाजिर हुए तो मेरे कान में कहने लगे मैं लस्सी तो बगैर नहीं जे बचदा। मैंने कहा चले अल्लाह देने वाला है, तो फिर अल्लाह ने लस्सी बड़ी दी, फिर वो हमसे ख़त्म नहीं होती थी, बड़ी पीते थे पर वो ख़त्म। आयत नंबर 62 में क़यामत के दिन कुफ़ार को निदा करके इनके माबूदाने बातिला के बारे इस्तिफ़सार किया गया है कि कुफ़ार का अपने माबूदों पर इल्ज़ाम, माबूदों की बेजारी और दोनों की बेबसी। फ़रिश्तों के इस सवाल के जवाब में खामोश रहने का बयान है कि तुमने अपने रसूलों को क्या जवाब दिया। आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला के खालिक होने, आलिमुल गैब होने और माबूद बरहक होने का बयान। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब, इल्मे गैब है रसूलों के पास, लेकिन आलिमुल गैब अल्लाह। ये याद रखें, लोग धोखा देते हैं लफ्ज़ बोल के। आयत नंबर 71 में फिर अल्लाह ताला ने इस्तफ़ामी अंदाज में अपनी कुदरत और जलालत की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि अगर वो क़यामत के लिए मुसलसल रात का सिलसिला जारी रखे तो तुम्हारे लिए रोशनी कौन लेके आए, और इसी तरह अगर अल्लाह ताला मुसलसल दिन बना दे तो रात को सुकून तुम्हें कौन दे। बस क्या तुम सुनते नहीं, सोचते नहीं, और क्या तुम समझते ये अल्लाह ने दिन भी तुम्हारे लिए बनाया है और रात का सुकून भी तुम्हारे लिए। फिर आयत नंबर 76 से ना कारून का जिक्र है। कारून हजरत मूसा का करीबी रिश्तेदार था, पहले तो आसमानी किताबें जानता था, समझता था, नेक था, लेकिन फिर अल्लाह ने इसे दौलत अता कर दी। दौलत सबके लिए अच्छी नहीं होती, कुछ लोग नहीं हजम कर पाते। एक हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह कुछ लोगों को दौलत दे दे तो वो सरकश हो जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर दौलत हो तो वह याश हो जाए, जाने वो क्या कुछ कर डाले। हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। कारून को दौलत मिल गई, इतना बड़ा खजाना था इसके पास कि कुरान कहता है कि एक जमात मिलके सिर्फ खजाने की चाबियां उठाती थी। यानी ये माज़अल्लाह कोई गप नहीं, ये कुरान मजीद ने बयान फरमाया।
कि एक जमात मिलके सिर्फ खजाने की। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो। ज़कात के मामले में लोग हीलो उज्जत से काम लेते हैं, गरीब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मसाइल जानने लग गए हैं तो अब उन्होंने और मामलात करने शुरू कर दिए। अगर घर के अंदर 10 तोले जेवर पड़ा है तो 5 तोले का अम्मा को मालिक बना दिया, 5 को बीवी को मालिक बना दिया, ताकि 7.5 तोले की कोई भी मालिक ना रहे। गुंजाइशें निकालते, ज़कात से बचते। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे, बहानेबाजी करते। उसको कहा ज़कात दो तो कहने लगा आपकी तो मेरे माल पे नज़र है। आपने फरमाया तो बड़ा बेवकूफ़ है, माल तुझे अल्लाह ने दिया है ना। तो अल्लाह के रास्ते में थे, ये काम ज़रा मुश्किल है। जब उसको बार बार कहा तो उसने न बजाय इसके कि वो माल देता, उसने हज़रत मूसा पे इल्ज़ाम लगा दिया। एक औरत को तैयार करके लाया। ये इल्ज़ामों वाला केस सुनते आ रहे हैं आप कहाँ तक? हज़रत यूसुफ पे भी लगा, जनाब मरियम पे भी लगा, हज़रत सैयदना मूसा कलीम पे भी लगा, और हज़रत ईसा पे भी सारे हुए ना इल्ज़ामात। आप क्या बात करते हैं? इल्ज़ाम लगाना, बहतान तराजी करना, और हमारे यहाँ अच्छी बात देर से फैलती है, बुरी खबर वो जल्दी फैल जाती। एक औरत को तैयार करके लाया माज़अल्लाह ताला हज़रत मूसा पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, और जब वो बीबी आपके सामने ला के खड़ी की तो हज़रत मूसा ने जलाल फरमाया, फरमाया तुझे कसम है अल्लाह की इज़्ज़त की, सच सच बता मामला क्या है। तो वो खातून कांपने लगी, कहने लगी मैं मूसा कलीम के सामने कैसे खड़ी हो सकती, मुझे तो इसने पैसे दे के तैयार किया, मुझे इसने मुझे पैसे दे के तैयार किया है, और बड़ी इसने मुझे तकलीफ दी है, पैसे दे के इसने तैयार किया। ये जब कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे कि तू सारा कुछ करता पर मेरी सफ़ेद चादर पे दाग तो ना लगाने की कोशिश कर। आप रोने लगे। आप यकीन करें लोग तकलीफ़ देते हैं, बाज़ों का ऐसी बात करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, और आपको ना करदा गुनाह की सवाल का जवाब देना पड़ जाए, कितनी मुश्किल होती है। यानी जो काम आपने किया नहीं, अगर उसका आपसे सवाल पूछा जाए तो कितना मुश्किल और कठिन मरहला होता है। तो ये कुछ लोग कर देते हैं लेकिन वो समझते नहीं, कहते हैं आप हौसला करें, आप दरवेश हैं। हज़रत मूसा से बड़ा दरवेश कौन होगा? कलीम थे ना अल्लाह के, बड़ा जिगरा है ना। लेकिन रो पड़े, कहने लगे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहने लगे अल्लाह अब इसे सजा दे। तो रब करीम ने उसके सारा साजो सामान समेत उसे ज़मीन में धंसा दिया, वो ज़मीन में गर्क हो गया अपने ख़जाने समेत। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ लोग हसद करने लगे तो एक औरत एक दफ़ा आ गई, कहने लगी कोई मसला पूछना है। ये बड़ा कठिन सा मामला होता है, जो आदमी जो काम कर रहा होता है वही रूप धार लेते। मसला पूछने अंदर आई तो बाहर से शोर हो गया, लोग आ गए, कोतवाल को बुला लिया, माज़अल्लाह इमाम साहब के पास बीबी है, जेल में ले गए, सवेरे फैसला करेंगे। रात को ना सारी रात इमाम आज़म ने नमाज पढ़ी, सारी रात, और कहने लगे अल्लाह अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इस हाल में अब इन सवालों का जवाब दूंगा। वो औरत भी साथ बंद थी, इस उम्र में इन सवालों के जवाब, यार बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर, इस उम्र में। इमाम साहब रो रहे थे तो उस औरत का दिल नरम हो गया। इमाम साहब से कहने लगी मुझे गलती हो गई, मैंने पैसे किसी से पकड़ लिए थे, हुजूर आप तो अल्लाह के नेक बंदे। इमाम साहब कहने लगे अब एक नेकी कर, कोतवाल से कह कि मुझे कोई तकलीफ है तो मैं दवा खा के वापस आ जाऊंगी। तो वो कोतवाल तो पहले मिला हुआ था, उसने उसको कहा कि मुझे कोई तकलीफ है मैं घर जाती हूँ, दवा खा के वापस। इमाम साहब ने समझा दिया, वो गई तो जो बुरका उसने पहना हुआ था ना, निकाब सारी औरतें, वो जाके ना उसने इमाम साहब की बीवी को दिया। इमाम साहब ने उसको समझा के भेजा था, वो बुरका घर ले गई और जाके जौजा को सारी बात सुनाई। वो दवाई खाने घर चली गई और जौजा बुरका पहन के थाने आ गई। सवेरे काजी के सामने पेश हुए तो कहने लगा जी आप इतने बुजुर्ग होके आलिम होके बीवी के साथ अकेले। फरमाया मेरी बीवी है तो मैंने अकेले ही होना था इसके साथ, और किसने होना था? जनाब आपकी बीवी। फरमाया बुलाओ मेरे ससुर को, और बुलाओ मोहल्ले की 10-12 औरतों को भी देख ले। उन्होंने देखा तो इमाम साहब की बीवी निकल आई। वो जितने थे ना इल्ज़ाम लगाने वाले, वो अब गौर से देख रहे थे। तो एक कहने लगा इमाम साहब से ये क्या हुआ? फरमाया कुरान है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान है, होना क्या था? रब ने अपना वादा सच्चा करके दिखाया है।
तो उसने भी इल्ज़ाम लगाया और फिर सज़ा ये मिली कि वो हमेशा के लिए ज़मीन में धंसता। दौलत कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना। तो अगर अल्लाह कहे थोड़ी सी वापस भी करो, बंदियां दे खर्चे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी वापस मांग ले तो हाथ तंग हो जाता है। भाई लेते वक्त तो तंग नहीं होता, कभी किसी ने कहा नहीं चाहिए, हाथ बड़ा खुला है, कुशादा है, वापस करने की बात आती है तो तंग दस्ती या तो बड़ी मजबूरी है जी। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोवें जान नहीं, सखी कंगाल नहीं होंदा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 83 में फरमाया कि ये आखिरत का घर हमने उनके लिए मुकद्दर करते हैं जो ज़मीन में न तो तकब्बुर करते हैं न फसाद करते हैं। अच्छा अंजाम सिर्फ परहेजगारों के लिए होता है। अगली आयत का मफहूम यह है कि हर एक अपने अच्छे या बुरे आमाल की जज़ा या सज़ा पाएगा। इसके आगे फिर सूरह अनकबूत शुरू होती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे तौहीद के दलाइल भी बयान फरमाए और भी कई अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो अपने बंदों की दिलाई है। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, लेकिन यहाँ मजमून ज़रा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने मजमून ज़रा अलग कर दिया, अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करो और इनकी इताअत की हुदूद भी मुकर्रर कर दी। फरमाया अगर वो तुम्हें शिर्क पर माइल करना चाहें तो गुनाह के कामों में माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है। अम्मा कहे दाढ़ी मुंडवा दो तो बात माननी नाजायज़ है, हाँ। अब्बा कह दे नमाज ना पढ़ो तो ये बात माननी जायज़ नहीं है, ये गलत है। अल्लाह ने यहाँ हदबंदी कर दी कि तुमने हुदूद शरीयत के अंदर माँ बाप की फरमा बरदारी करनी। हुदूद शरीयत के अंदर अगर माँ बाप गैर शरई हुक्म देंगे, ये नोखा मजमून और ये बयान मेरे अल्लाह ने फरमाया, हदबंदी कर दी। अगर वो नाजायज़ हुक्म देंगे तो वो तस्लीम। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाया करते थे, आयत मेरे बारे में आई है, फरमाने लगे मैंने कलमा पढ़ा तो मेरी अम्मा ने भूख हड़ताल कर दी, कहने लगी जब तक तू कलमा नहीं छोड़ेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगी। और फिर वो कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी और फिर ज़ारा ज़माना तुझे कहेगा वो जा रहा है माँ का कातिल, वो जा रहा है माँ का कातिल, वो जा रहा है माँ का कातिल, बार बार फिर लोग तुझे यही कहेंगे। तो मैंने उस दिन रोटी खानी है जिस दिन तू कलमा छोड़ देगा। तो हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं मैं एक दिन अपनी अम्मा के सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा अम्मा मैंने तेरी सारी ज़िंदगी खिदमत की, को नाफरमानी तो नहीं की? कहा नहीं। तो कहा अम्मा तू ये भी जानती है कि मैं जो फैसला करता हूँ अटल ही करता हूँ? कहा हाँ। फरमाया अम्मा फिर सुन ले, तेरी एक जान है ना, अगर 1000 भी हो और एक एक करके सारे निकल जाए तो फिर भी मैं मोहम्मद अरबी का कलमा को नहीं छोड़ू, कलमा नहीं छूटता। माँ छूट जाएगी पर कलमा वो नहीं छूटता, वो बात हो चुकी है, वो मामला तय हो गया। लिहाजा तू खाना खाना है तो खा, नहीं खाना तो ना खा। कहते मैं घर से बाहर चला गया, ये बात करके वापस आया तो अम्मा रोटी खा रही थी। तो मोहल्ले की बीबियाँ कहने लगी अब तुझे क्या हुआ? कहने लगी मेरा बच्चा बातों का बड़ा पका है, मुझे पता है जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जो बच्चे कहते हैं ना मेरी अम्मा नहीं मानती, मुझे वैसे उन बच्चों पे भी शक है, बच्चे नाराज ना हो जाएं। उनकी अम्मा सिर्फ उन बातों पे नहीं मानती जिनमें उनका अपना फ़ायदा होता है। एक से मैंने कहा दाढ़ी शरीफ रख लो, कहने लगा अम्मा कहती है अभी तेरी उम्र नहीं। मैं कहा जा अम्मा को लिखा के लिया दाढ़ी दी केड़ी उम्र होंगी, क्या लिख के दे, किस उम्र में रखनी चाहिए? जा आ जाए तो फिर मनानी नहीं चाहिए, इस पे इस्तकामत इख्तियार करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे आगे बढ़ के फिर उसी तरीके से दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया है। फिर आयत नंबर 26 में लूत, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है कि किस तरह करके वो लोग गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में बताया कि बिलाखिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके जो अपने थे उनको अल्लाह ने बचा लिया था। और समझाई बात यह है कि कुफ्र के दौर में भी जो लोग नेकियां करेंगे अल्लाह उन पर फजल ज़रूर फरमाएगा, अल्लाह उन पर करम ज़रूर। हमारे पास एक बात है, मुझसे भी एक साहब ने पूछी थी, एक दफ़ा मैं गया हुआ था बाहर, तो कहने लगे कुफ्र का इलाका है तो इसमें नेकी करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा जब अबू बकर सिद्दीक नेकी करते थे सारे मुसलमान ही थे, जब हज़रत उमर नेकी करते थे सारे लोग ठीक थे,
जिस ज़माने में मौला अली शेर खुदा सच बोल रहे थे तो मक्का सारा सच ही बोलता था। तो बहाना है। जिस दौर में हज़रत उस्मान गनी हया वाले थे, बाकी सारे लोग भी हया वाले थे, तो फरमाया हम उनको बचा लेते हैं। जो शर के दिनों में भी खैर की अज़ानें पढ़ा करते हैं, को बचा लिया जाता है। फिर आयत नंबर 40 से कुरान ने बताया कि इनमें से बाज़ सरकश कौमों पर हमने पत्थर भी बरसाए, और बाज़ को चिंगाड़ ने पकड़ लिया, बाज़ को ज़मीन में धंसा दिया, बाज़ को समुंदर में गर्क कर दिया। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, बल्कि ये खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने अहले किताब से बहस व मुबासा और मुजादले के आदाब और उसलूब तबलीग बताई है कि बड़ी शाइस्ता सी शुस्ता सी गुफ्तगू करनी, साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में आपने किसी से बात करनी है। आपका लबो लहजा घायल करने वाला ना हो, मायल करने वाला हो। अच्छे अंदाज में दीन का पैगाम दें, अच्छे अंदाज। जब हम किसी को अपने हक़ में दलाइल देते हैं तो बड़े अच्छे देते हैं, और जब अल्लाह रसूल के हक़ में दे तो फिर भी दलाइल अच्छे करके दे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।